रागिनी जी, आपके पास आना चाहता हूं। अब तो कई खुलासे हो गए, क्या जल्दबाजी कर दी आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए? मैं मानता हूं लड़की के साथ जो कुछ हुआ गलत है, पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन जो दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका ही परिवार तो शामिल नहीं है। क्या कहेंगे आप, कहीं जल्दबाजी में यह मुद्दा बन गया? झूठ को अगर बार बार बोलो और बहुत तेज बोलो तो हर बार उसे सच के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर ऐसी कवायद करते हुए वो अक्सर भूल जाते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले आपकी जो मुख्य रिपोर्ट है उस पर मैं बात करती हूँ। पीएफआई, एसडीपीआई या कोई भी संगठन जो दंगा फैलाने की साजिश कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2017 से इन संगठनों का नाम आ रहा है। कभी दिल्ली में आता है, कभी मुजफ्फरपुर में आता है, हाथरस में आता है। तो 2017 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी सरकार और योगी सरकार इन दंगाइयों के साथ क्यों खड़े थे? इन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? अगर 2017 से अभी तक सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए तो ये किसकी नाकामयाबी है, ये किसका निकम्मापन है? पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल वैलिड सवाल। आती हूँ, आपने कहा कि ईडी ने 100 करोड़ रुपए का एक सवाल पूछा है कि ये क्या फंडिंग हो रही थी जातीय हिंसा भड़काने के लिए। तो आज ही उसी ईडी ने, देखिए जांच एजेंसियों को एक बहुत बड़ा तबका है देश का जो मोदी सरकार की हाथों की कठपुतली मानता है, और उसी ईडी ने आज ये कह दिया कि 100 करोड़ रुपया फंडिंग के तहत लगाया गया है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ये बेबुनियाद खबर है। तो अब मुझे बताइए, 2 दिन से माहौल जो बन रहा था जातीय हिंसा का, सांप्रदायिक हिंसा का, बहुत सारे संगठनों को लाग लपेट में लेने का, आज ईडी ने ही कह दिया कि भैया हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक जी ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुख्य मुद्दा हाथरस की त्रासदी का है, न्याय का और इंसाफ का। उस मुख्य मुद्दे को योगी सरकार लगातार गौण बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी का स्वरूप देकर ये भी किसने, ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जोड़ दूं, आपने तीनों सवाल उठाए गौरव भाटिया जी। किसने की दीपक जी?